नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नए सेशन में। मैं फिर रिपीट करूँगा। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे से बोलना चाहते हैं, फराटेदार बोलना चाहते हैं, बिना हिचक के साथ बोलना चाहते हैं, तो आपका हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है, कुमार सर 500 पे। तो आज का नया टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए चलिए, बोर्ड से ही डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो आप एक बार देख सकते हैं बोर्ड पे दो टॉपिक हैं, पार्डन प्लीज और रिपीट प्लीज। दोनों का मतलब है कि दोहराइए, कृपया दोहराइए। पार्डन प्लीज और रिपीट प्लीज। मैं एक बार पार्डन को आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। पार्डन प्लीज इज ए फॉर्मल वे टू आस्क समवन टू रिपीट समथिंग बिकॉज यू डिडंट हियर और अंडरस्टैंड। मतलब मैंने नीचे लिखा पोलाइट। पार्डन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, टीचर कुछ बोल के चलो राइट डाउन, अपना रजिस्टर पे निकाल लीजिए, आपको लिखना है। आप टीचर कोई चीज़ सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई चीज़ बोल रहे हैं, आपको लिखना है, आप सुन नहीं पा रहे हैं, या आप कोई टॉपिक के बारे में वो समझा रहे हैं और आपको कोई चीज़ मिस कर गया, ध्यान से आपने नहीं सुन पाए, तो आप उनको क्या बोलते हैं? उनको हम पार्डन प्लीज़ बोलते हैं। पार्डन प्लीज़ सर। वहाँ पे हम रिपीट प्लीज़ नहीं बोलेंगे कि वहाँ पे, क्योंकि वो एक तरह से जो रिपीट मतलब वही है, बट वहाँ पे क्या है कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करें, वो कैजुअल हो जाता है। फॉर्मल में आपको इस तरह से पार्डन प्लीज़ का इस्तेमाल करना है। मतलब लास्ट में लिखा पोलाइट का मतलब बड़े विनम्र से आपको उनसे रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ पार्डन प्लीज़, कि आप मतलब दोहराइए क्योंकि मैं समझ नहीं पाया या मैं सुन नहीं पाया। तो वहाँ पे आपका इस्तेमाल करना है इस तरह से। क्लियर? दूसरा जो आपका है रिपीट प्लीज़, उसका दोहराइए प्लीज़। यहाँ पे आपका मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। रिपीट प्लीज़ इज ए मोर डायरेक्ट एंड लेस फॉर्मल रिक्वेस्ट टू हैव समवन से समथिंग अगेन। सिंपली सिंपली मतलब फ्रेंड सर्किल में कहीं पे भी है, कोई चीज़, कोई कहानी सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, कोई चीज़ मिस कर गया, अरे रिपीट रिपीट कर दो यार, हिंदी में बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या था, रिपीट प्लीज बोलते हैं। फ्रेंड सर्किल में नॉर्मल, मतलब ये सिंपली वे है। आपको वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा आपको पोलाइट होना है, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देना है। तो वहाँ पे सिंपली वे में आपको जब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया या आप सुन नहीं पाए, दोबारा उसी चीज़ को सुनना चाहते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो पार्डन और रिपीट का वही है कि आप दोहराइए, मतलब जो कि हम सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, लेकिन वो क्या पोलाइट वे में होता है, और ये आपका ये जो रिपीट होता है ये आपका सिंपली होता है। ये आपका कैजुअल कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, पार्डन को हम कह सकते हैं फॉर्मल, और ये आपका पोलाइट वे में हो गया। ये आपका जो रिपीट है वो आपका कैजुअल हो गया और सिंपली वे में हो गया। तो कहीं भी आपको कोई भी चीज़, आप जैसे मान लीजिए फ़ोन पे ही बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि बाहर से और दूसरा कोई साउंड आ गया जिसकी वजह से वो जो कह रहा है फ़ोन पे या जो कह रहे हैं वो आप सुन नहीं पाए। तो सिंपली आप, अगर कोई सर है, कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन है जिनको आपको रिस्पेक्ट देना, पोलाइटली बात करना, तो वहाँ पे आप रिपीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं पार्डन प्लीज़। यानी कि जो आप बोल रहे थे दोबारा उसको दोहराइए क्योंकि मैं समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया, तो वहाँ पर आपको बोलना पार्डन प्लीज़। फ्रेंड में कोई गपशप मार रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए कुछ अलग ध्यान चला गया, कोई चीज़ अचानक इंपॉर्टेंट आ गया, आपको उस पर फोकस करना है, ध्यान देना है, सिंपली आप कह सकते हैं रिपीट प्लीज़। तो वहाँ पे आपको मतलब कैजुअल की तरह, मतलब फॉर्मल की तरह नहीं इस्तेमाल करना है, कैजुअल की तरह मतलब सिंपली इस्तेमाल करना है। तो रिपीट प्लीज़ आपको पोलाइट वे में और फॉर्मल में रिस्पेक्ट किसी को देना है। अच्छे से कोई चीज़ बोल रहा है, आपको सुनाई नहीं दी, आप दोबारा उसको सुनना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको बोलना है पार्डन प्लीज़, दोहराइए क्योंकि मैं जो आप बोले तो नहीं सुन पाया। तो आई थिंक सो कि ये पूरा सेशन आपका क्लियर हो गया। पार्डन प्लीज़ हमें कब इस्तेमाल करना है और आपको रिपीट प्लीज़ का इस्तेमाल करना है। दोनों शब्दों का मतलब एक ही, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग है, और कब कैसे इस्तेमाल करना मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसको मैक्सिमम मैक्सिमम अपने रूटीन में, लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि सिर्फ सुनना और केवल लिख करके कहीं पे रजिस्टर में रख लेना, आप मान लीजिए कोई नोट बना लेना, रख लेना, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं बोल पाएंगे। तो बोलने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग दोस्तों के साथ, सीनियर के साथ, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं,
आप मान लीजिए कोई भी चीज़, मतलब एक ग्रुप बना लीजिए अपना, जो मान लीजिए फ्रेंड सर्किल है, 2-3 लोग मिलके पढ़ रहे हैं, ग्रुप का आप ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें एक ग्रुप बना करके इन जो आपको सीखने के लिए ये सारे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी पार्डन प्लीज़ किया, इससे पहले और सेशन में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, अपने रूटीन में लाएंगे। और साथ में अब जो प्रोनाउंसिएशन का भी, जो कैसे हमें अपना जो आवाज़ है, जो आपका साउंड है, लाउड होना चाहिए, जिससे कि जो आप बोल रहे हैं सामने वाले को सुनाई दे, ताकि वो समझ पाए। तो सिंपल, क्लियर हो गया। पार्डन तब बोलना है जब आपको पोलाइट वे में, जो कोई सीनियर पर्सन के साथ कोई चीज़ बोल रहा है, आपको सुनाई नहीं दिया, पार्डन प्लीज आपको सिंपल आपको बोलना है। फ्रेंड सर्किल में नॉर्मली सिंपली किसी को नॉर्मली ज़्यादा वो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल आप उसको कोई चीज़ बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा, आप बोलते हैं कि उसको दोबारा आप बोलिए, तो वहाँ पे आपको रिपीट प्लीज बोल सकते हैं। तो धन्यवाद। ये मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। देख सकते हैं एक बार बोर्ड पे मैंने कंटेंट लिखा हुआ, वो भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। पार्डन प्लीज इज ए फॉर्मल वे टू आस्क समवन टू रिपीट समथिंग बिकॉज यू डोंट हेयर और अंडरस्टैंड। ये पोलाइट वे में है आपका। रिपीट प्लीज इज ए मोर डायरेक्ट एंड लेस फॉर्मल रिक्वेस्ट टू हैव समवन से समथिंग अगेन। ये सिंपली वे में। ओके, थैंक यू।